नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और आज हम दोस्तों दो खास विषयों पे बात करने जा रहे हैं और दोनों चाइना से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। वो कैसे, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो मुद्दा है इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि फाइनली अब जब चीन से सवाल जवाब किए गए कि आपने अपनी आर्मी के क्यों छुपाया और क्या चाहते हो आप एग्जैक्टली और किस एरिया को अपना मानते हो, तो उसके बारे में कुछ जब सवाल जवाब किए तो चाइना ने अपनी तरफ से कुछ जवाब दिए। और दूसरा जो खास मुद्दा ये है दोस्तों कि जैसा अभी हाल फिलहाल में वाला ट्रेंड पे चल रहा है कि रामदेव बाबा की कंपनी जो है पतंजलि, उसने कोरोना की दवाई निकाल ली है और कोरोनिल उसका नाम है और उनका दावा है कि 100% इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं केवल 7 दिन के अंदर अंदर। अब ये कितना सच है और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लेकर आगे क्या परीक्षण होंगे या फिर जितनी भी इसकी रिसर्च वगैरह होगी उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों पहले मुद्दे पे आते हैं। तो एक बात दोस्तों साबित हो चुकी है कि जैसे अभी हालात हैं, जो सीमा पे हालात हैं और उसकी वजह से जो हम दोनों कंट्रीज़ के हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जैसे भी अब हालात हो हैं टेंशन वाले, एक बात तो साफ जाहिर है कि आने वाले कुछ सालों तक ये ऐसे ही रहने वाले, मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर एनी टाइम सून। कुछ जल्दी ठीक नहीं होने वाला और आगे वाले आने साल जितने भी हैं ऐसे ही रहेगा। हो सकता है कि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए या फिर हो सकता है युद्ध भी हो, संभावना है। लेकिन अगर युद्ध ना भी हुआ तब भी इंडिया और चाइना के मसले ख़त्म नहीं होंगे। एक कोल्ड वॉर टाइप दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा। और ऊपर से फिर जैसे अब जितनी भी मार्केट वगैरह है दोनों अब नंबर 1 होने वाली है, मतलब चाइना को पीछे करते करते हो सकता है इंडिया नंबर 1 पे हो गई तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और जैसे इंडिया नंबर 1 पे हुई तो चाइना के लिए एक और रीज़न मिल जाएगा इंडिया को हेट करने का। और जिस तरीके के अभी हालात हैं हो सकता है इंडिया नंबर 1 पे हो जाए मार्केट में और चाइना पीछे रह जाए। तो दोस्तों अब जब जो चाइना के एक विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता हैं उनसे कुछ सवाल जवाब किए लोगों ने और उनसे पूछा कि क्या कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ कि ये जो युद्ध बीच में छुड़ा, जो ये दोनों के बीच में टेंशन हुई जिसमें सैनिक मारे गए आप लोगों के और हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए, तो इसका कारण क्या था, क्यों एक झड़क बैठी दोनों के बीच में। तो उसके बाद वो प्रवक्ता ने कहा कि इस मसले को हम ग्राउंड लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब बात ये है कि जब जब उनसे सवाल कुछ पूछे गए या तो उन्होंने उसका कुछ गलत जवाब दिया, ठीक है, या फिर उस सवाल को मोड़ तोड़ के उन्होंने कुछ अलग ही सवाल बना लिया, इसका उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया। तो बेसिकली वो डिप्लोमेट खेल रहे थे अपने आप को और उन्होंने काफ़ी बार इस बात को टालने की कोशिश भी की। इनफैक्ट जब उनसे पूछा गया कि क्या अब इसका आगे लेके क्या होगा, क्या सॉर्ट आउट होगा कि नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि वैसे तो कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, युद्ध हो, दोनों अपने तरीके से सॉर्ट आउट को जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि उनके जवानों की लाइफ भी कीमती है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम कोशिश करेंगे, इससे ग्राउंड लेवल पे इससे बात करेंगे और हर बात जब भी उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए वो हर बार एक चीज़ को लेकर सामने आते हैं, ग्राउंड लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच मतभेद ना हो और जल्दी से जल्दी ये मसला खत्म हो। तो दोस्तों इन्हीं दोनों मुद्दे पे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, तो टिके रहिए और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जितने सवाल जवाब पूछे गए रिपोर्टर ने, जितने भी पूछे इन चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जितने सवाल पूछे गए मैं सारे सवाल आपके सामने पेश करूंगा और उनके जवाब भी बताऊंगा जो उनकी तरफ से आए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि चाइना एक बहुत ही ज़्यादा चालाक कंट्री है। अपने आप को नंबर 1 साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। उसको पीस वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली जैसे कहते हैं टू फेस्ड इंसान, वैसा कुछ टाइप का है चाइना। 2 चेहरे हैं उसके, 2 नकाब। एक असली चेहरा जो कि वो दुनिया कभी नहीं छुपाता लेकिन उसके इरादे हम सबके सामने आ जाते हैं, और दूसरा जैसे वो डिप्लोमेट बनने की कोशिश करता है अपने आप को और जैसे वो सवाल पूछते हैं उसमें अपने आप को शो करता है कि वो सही है और बाकी पूरी दुनिया गलत है। और हम सब जानते हैं कि जैसे उसने हरकतें रही हैं ईरान, जैसे उसकी हरकतें रही हैं इंडिया के साथ, वियतनाम, ताइवान, हांगकांग को लेके, चाइना बहुत बड़ा दोगला है। चाइना अपनी बुराई सहन कर ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा अपने आप को पीसफुल और नंबर 1 शो करना चाहता है हर हालत में। इनफैक्ट जितना भी न्यूक्लियर वेपन से लेके जो समझौते होने हैं बहुत कंट्रीज़ के बीच में कि हम इनके अटैक नहीं करेंगे, इनको कम रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, उसके साथ साथ चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे अपग्रेडेशन पे काम करता है। कहाँ 2019 में उसके पास 290 के आसपास थे कुछ ऐसे वेपन्स, अब उसके पास 320 हो गए हैं। तो मतलब चाइना के इरादे हम सबके सामने हैं, वो बिल्कुल नहीं सुधरेगा, उसके इरादे गलत हैं, वो कभी भी कुछ कर सकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है ना अपने सैनिकों से और दूसरों के सैनिकों से उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा।
तो अब जब तो चाइना ने अपने आप को बेसिकली इनोसेंट प्रूव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने सोचा कि हम सारे के सारे सवालों का जवाब देंगे, जितने भी लोगों को मीडिया में लेके जितने सवाल हैं, जितने इंडिया से सवाल जा रहे हैं, सबके जवाब देंगे। तो वहीं जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो सबसे पहले जो सवाल उठा वो गलवान घाटी, गलवान वैली को लेकर उठा। तो चाइना कहता है कि दरअसल में गलवान वैली का जो हिस्सा है, जो एरिया है जहाँ पे ये झड़प हुई, वो चीन में आता है। मतलब इंडिया के हिस्से को चाइना अपना बता रहा है। मतलब ये बहुत बेशर्मी की बात है चाइना की। और 1962 के बाद जितने भी मसले रहे, ये पहली बार ऐसे हुए गलवान घाटी को उसने अपना बताया। ऑल उसकी हरकतें जैसे हम जानते हैं कि लद्दाख में और अलग अलग जगह इंडिया में हमेशा कुछ ना कुछ वो करके परेशान करते ही रहता है, लेकिन गलवान वाला पहली बार हुआ है। उसके बाद अब बात ये थी कि गलवान घाटी हमेशा से इंडिया की रही है, लेकिन बस इस बार गलती ये हो गई हमसे कि भारतीय सेना ने थोड़ा भरोसा कर लिया चीन पे और उस पर उतनी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं रखी। उनको लगा कि चाइना इस पर कभी अटैक नहीं करेगा, चाइना अपनी हदों में ही रहेगा। और यहीं पे शायद हम चूक गए, क्योंकि चाइना बहुत ही गिरा हुआ है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चाइना को बस सब कुछ अपने अंडर लेना है, नंबर 1 बना है कैसे भी कुछ भी करके। और यहीं से पूरा मसला शुरू हुआ। तो दरअसल में चाइना था जो उसने घुसपैठ करना शुरू किया था, ना कि इंडिया ने। इंडिया कभी ऐसे नहीं करते, हम सब जानते हैं। इंडिया एक बहुत शरीफ और पीसफुल कंट्री है, ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन को अपने आर्मी पे कुछ लेना देना नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता उनकी आर्मी जिंदा रहे नहीं रहे। हमको अपने सैनिकों से बहुत प्यार है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे एक भी सैनिक को कुछ खरोच तक ना है। अब दूसरा सवाल उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा था, ये सब कुछ ठीक हो रहा था, जो बेसिकली जो एक मीटिंग रखी गई थी, तो उसके बाद वैसे झड़प क्यों हुई, क्या कारण रहा झड़प के पीछे। तो ऑब्वियसली वो सच उगलवाना चाहते थे कि उनसे कि चाइना ने बदतमीजी की, वो अपने एरिया से वापस नहीं पहुंचे, जो पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 था वहाँ से वापस नहीं पहुंचे। लेकिन चाइना ने इसमें भी डिप्लोमेट खेला और इनफैक्ट इंडिया को उल्टा ब्लेम किया। तो उन्होंने क्या कि भारतीय सेना ने उल्लंघन किया इस चीज़ का। LAC पर हुआ ये दरअसल में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, कि जब उनके बीच समझौता हुआ था तो बात ये हुई थी कि सब अपने अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और वहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आगे इसके बाद कुछ भी मतभेद नहीं होगी। लेकिन चाइना ने वहीं पे अपनी टुकड़ी रही, जिसकी वजह से भारतीय सेना को थोड़ा शक हुआ और अपनी एक छोटी टुकड़ी वहाँ पे भेजी। तो इसकी वजह से हाथापाई हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के 40 से 43। लेकिन चाइना ने कहा कि दरअसल में इंडियंस ने घुसपैठ की, उल्लंघन किया उन रूल्स का, और चाइना से अपना काम कर रहा था। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जितने भी आपकी आर्मी वगैरह, जितने भी आपके सेना के जितने भी लोग हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ फर्जी न्यूज़ है, फर्जी खबर है, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। दरअसल में ये जितने भी न्यूज़ आ रही है, सरकारी मीडिया जो थी उनकी, और उनके एक सरकारी चैनल है CGTN, तो उन्होंने बोला है, ये साबित करने की कोशिश करी कि ये फर्जी न्यूज़ है, इंडिया बेकार की बात फैला रहा है कि हमारे 40 या 43 का कोई नहीं मरे। बल्कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी सेना को कितना नुकसान पहुंचा, उन्होंने फिर से इस बात को पलट दिया और दूसरी किसी बात पर चले गए। तो वो अपने जवाब देने का तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी नाक घिस जाएगी चाइना की। वो बताना ही नहीं चाहता कि हमको भी नुकसान हो सकता है, हमको भी किसी दूसरी कंट्री के मुकाबले ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे 20 मरे और उनके 43। ऑल्दो हमारे 20 जवान हमारे लिए बहुत कीमती हैं, पर वो चाइना सहन नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे ज़्यादा मर गए। तो ये दोस्तों जो अभी चाइना के साथ, जो चाइना ने अपनी फाइनली चुप्पी हटाई और अपने बारे में कुछ बताया, लेकिन उसकी चुप्पी हटाना ना हटाना बात एक ही रही, क्योंकि वो खुल के तो कुछ जवाब देता नहीं है। और इनफैक्ट जो जवाब देता है वो कुछ अपने मन मुताबिक कुछ जवाब देता है, जिसका कुछ सच से लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। अब बढ़ते दोस्तों दूसरी खबर की ओर। तो दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना तो अभी दुनिया भर में फैलता जा रहा है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया है और अभी ख़त्म नहीं हो रहा। अभी 13-14 हज़ार केसेस अभी रिसेंटली आए और आते ही जा रहे हैं बहुत सारे केसेस। तो अभी इसी चीज़ को लेके हुआ क्या है, जो बाबा रामदेव है, उनकी जो कंपनी है पतंजलि, उन्होंने अभी रिसेंटली एक दवाई निकाली, इसका नाम है कोरोनिल। और उन्होंने दावा किया कि 7 दिन में, केवल 7 दिन में 100% इसका रिजल्ट मिलेगा और कोरोना पॉजिटिव जो है या फिर कोरोना पॉजिटिव नहीं भी अगर प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी आपकी। अब इसका उनका इस चीज़ को लेके ये कहना है कि 15 से 65 वर्ष के लोगों पे इस पर टेस्टिंग की गई है और इसी के साथ साथ कि ऐप भी लॉन्च करेंगे ये, ताकि कोई संक्रमण में ना आए और ऐप के थ्रू ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं और इसकी कीमत होगी लगभग 535 रुपये। अब इसके अंदर उन्होंने बताया इसके अंदर ग्लोए है, अश्वगंधा है, तुलसी है, जड़ी बूटियाँ हैं, दालचीनी है और न जाने ऐसे कितने इंग्रेडिएंट्स है और पूरी आयुर्वेदिक है और 100% इसका इलाज है ये कोरोना का।
तो उनकी तरफ से बेसिकली, पतंजलि की तरफ से बेसिकली 100% इलाज निकल लिया कोरोना का, और उनके अकॉर्डिंग कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हालांकि सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है कि जब तक आप इसके 100% रिजल्ट, हमको जो टेस्ट उन्होंने खुद पे या अपने लोगों पे किए हैं, जब तक आप उसके रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं लेके आएंगे, हम इस बात को कंफर्म नहीं करेंगे, और इस दवाई का हम जब तक इसका प्रोडक्शन अभी रोक देंगे, हम इसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि कितनी भाई आयुर्वेदिक दवाई हो सकता है इसका कुछ नुकसान निकल जाए, या फिर हो सकता है वो जो दावा ठोक रहे हैं वो गलत हो, कुछ भी हो सकता है। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की जो दवाई जो कोरोनिल है, इसमें भी अलग अलग टाइप की दवाई है। एक उनके लिए जो कोरोना पॉजिटिव है उनको 3 टाइम खानी है, सुबह दोपहर और शाम, और 7 से 14 दिन के बीच में ठीक हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो कोरोना से बचना चाहते हैं, प्रिवेंशन दवाई लेना चाहते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल, जो कि 2 दवाइयाँ आपको लगभग वही सुबह दोपहर या शाम, या फिर सुबह शाम को लेनी है, और आप कोरोना से प्रिवेंट रहेंगे, कोरोना आपको नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी वही कर सकते हैं, इसमें 100% अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और अगर ऐसा सच है कि बाई चांस कोरोना की वैक्सीन या दवाई है, तो उससे बेहतर तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। लेकिन फिलहाल तो अभी हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोरोना की जो एक्चुअल दवाई है वो बाहर आए, और सबको जितना भी है सबको ठीक हो, रोक लगे इस पे फाइनली, चाइना को अब इस चीज़ में एटलीस्ट हमारा हरा पाए पूरा वर्ल्ड मिलके, क्योंकि चाइना बदतमीज़ है तो पीछे हटेगा नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था। ये 2 बड़ी खबरें थी कि कोरोना को लेके, और चाइना ने जो फाइनली अपनी चुप्पी हटाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया और आपको पसंद आई वीडियो। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए चाइना को लेकर, कोरोना को लेकर, या फिर कभी आगे इसकी दवाई आ सकती है, फिर आगे चाइना और इंडिया के बीच में कैसे हालात होंगे, लड़ाई होगी कि नहीं, सब कुछ ज़रूर आप बताइए। और शेयर करना मत भूलें इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।